हेलो एवरीवन, द ऑफिसर चॉइस के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिजीज ऑफ चिकपी और ग्राम। ठीक है। इससे पहले हमने व्हीट डिजीज में लगभग 6 लेक्चर लगाया है, उसको अच्छे से कवर किया है, उसको समझा है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब चिकपी के सारे डिजीज जो भी होंगे। सबसे पहला जो डिजीज हम पढ़ेंगे एस्कोजाइटा ब्लाइट, दूसरा जो हम पढ़ेंगे विल्ट एंड थर्ड पढ़ेंगे ग्रे मोल्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथियों, इस चैनल पर सारे कंटेंट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस चैनल के लिए जो है कुछ कर सकते हैं, बाकी आप जो है देखिएगा अपना जो भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। एस्कोजाइटा ब्लाइट ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है आपके ग्राम का, जिसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म की। जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एस्कोजाइटा ब्लाइट जो है, इसका कॉजल क्या है, जो कारक है ये, उसका कारक क्या है, एस्कोजाइटा रेबी। एस्कोजाइटा रेबी इसका जो है कारक है। और अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे इसके सिम्टम्स है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले साथियों हम बात करें सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स की बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए, ये जो है ये सिम्टम्स का जो है पिक्चर लगाया हुआ है मैंने, और पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लीफ है, इस लीफ पर जो है आपको कहीं ना कहीं जो है येलो कलर का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। पहला चीज़ तो येलो कलर का सिम्टम्स। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसका पॉड है, पॉड पर भी आपको सिम्टम दिखाई दे रहा है, और जो स्टेम है, लीफ है, मतलब आपके प्लांट के सारे पार्ट पर जो है सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। सिम्टम्स का जो कलर है वो कैसा है, येलो कलर का है। ठीक। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सिम्टम्स है ये फ्लावरिंग स्टेज पर जो है सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक, ये जो डिजीज़ है फ्लावरिंग स्टेज पर सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं सिम्टम्स को। सबसे पहले तो द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अपीयर नियर द टिप ऑफ यंग सूट एंड टॉप मोस्ट लीफ। मतलब जो टॉप मोस्ट लीफ है और यंग सूट है, मतलब जो नए नए अभी सूट निकले हैं, और टॉप मोस्ट लीफ है, सबसे ऊपर वाली जो लीफ है, उस पर जो है इसका सबसे पहले अटैक देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बात करें साथियों तो द फंगस अटैक ऑल अबव द ग्राउंड पार्ट लाइक लीव्स, स्टेम एंड पोर्स एट एनी स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ। मतलब ये प्लांट के किसी भी स्टेज में, किसी भी प्लांट के ग्रोथ स्टेज में ये डैमेज कर सकता है। और कहाँ कहाँ पर, जो एबव ग्राउंड पार्ट, मतलब जो ग्राउंड पार्ट से, जैसे आपका ये प्लांट है, जैसे आपका ये प्लांट है, ये ग्राउंड पार्ट है। ठीक, यहाँ पर आपकी जो है रूट्स हैं, ये प्लांट है आपका। ठीक है। तो इस ग्राउंड पार्ट से जो है, इस ग्राउंड पार्ट से जो है, जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर जो है ये क्या करता है, डैमेज करता है। जैसे कि ऊपर क्या होता है, आपका लीफ होता है, स्टेम हो गया, उसके बाद जो है आपका पॉट्स हो गया। तो उन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, डैमेज करता है। जो उसके ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट मतलब रूट है, उसको ये डैमेज नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें तो बट प्लांट आर मोस्ट ससेप्टिबल टू ड्यूरिंग फ्लावरिंग। मतलब ये फ्लावरिंग टाइम में जो आपका प्लांट है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फ्लावरिंग स्टेज है उस टाइम पर क्या होता है कि प्लांट को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट बात करें तो जो इसका सिम्टम्स होता है किस कलर का होता है, येलो कलर, सर्कुलर, डिप्रेस्ड लीजन अपीयर्ड ऑन द लीव एंड पोर्स। ये देखिए, साथियों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए येलो कलर का लीजन है और सर्कुलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, या फिर आप इस पोर्ट्स पर देख लीजिए, सर्कुलर जो है, राउंड जो है, इसका सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट सिम्टम की हम बात करेंगे, इलांगेटेड लीजन ऑन पेटियोल्स एंड स्टेम्स। अब ये पेटियोल्स होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये प्लांट हो गया, इस प्लांट में जो है स्टेम्स हो गए। ठीक, तो इसमें जो है बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ से लीफ निकलते हैं,
तो इस लीफ को जो जोड़ने वाला स्थान होता है, ये जो है जोड़ने वाला जो स्थान होता है, इस लीफ का जो अटैचमेंट पार्ट होता है, स्टेम का जो जो आपका लास्ट स्टेम होता है, जो उसका अटैचमेंट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पेटियोल्स। ठीक है, वहाँ पर जो है क्या होगा कि इलोंगेटेड लीजन्स जो है बन जाएंगे आपके स्टेम पर और पेटियोल्स पर। स्टेम्स लीजन ऑफ्टन गर्डल द स्टेम ऑफ द प्लांट। जो आपका स्टेम का लीजन होगा, मतलब इस पर जब आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा स्टेम पर, फिर क्या होगा, यहाँ पे गर्डलिंग होगा। गर्डलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि प्लांट के ऊपर जो है चप्पड़ छोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे देखेंगे आम वाम के पेड़ पर आप देखेंगे तो ऐसे उभरता हुआ आपको दिखेगा, उतना जब आप पकड़ के खींचेंगे तो वो निकल जाता है। तो सेम जो है ऐसे ही सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे आपको ग्राम के इस डिजीज में। Infected seed many discolored, shriveled and pycnidia may be present on the such seeds। मतलब जब इस डिजीज का अटैक होता है तो आपका जो सीड होगा, मतलब जो पोड होगा, जो चना होगा या फिर जिसको आप ग्राम कहते हैं या चिकपी कहते हैं, उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, लाइटली रेड, ठीक है, या फिर आप ब्राउन कलर कह सकते हैं, उस कलर में होता है। तो उससे जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा। और जो आपका पॉड होगा, मतलब जो आपका ग्राम होगा, वो क्या होगा, सीवेल्ड। सीवेल्ड का मतलब होता है क्या, जैसे आप देखेंगे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कोई चीज़ अगर ऐसे गोल है तो वो ऐसे हो जाता है, ऐसे 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 हो जाता है। ठीक है, उसको आप बोलते हैं सीवेल्ड। एंड पिक्निडिया जो है उस पर प्रेजेंट रहेगा कुछ सीड पर। पिक्निडिया में भी फॉर्म ऑन द लीजन्स यूजली इन कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब क्या होता है, आप जब पढ़ेंगे टोमेटो की डिजीज तो उसमें एक डिजीज होता है कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब होता है बुल्स आई, मतलब उसका जो रिंग जो होगा ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में सबसे पहला है क्या, एस्कोचाइटा रेबेई एग्जिस्ट बॉथ एंड एज एन एनामॉर्फ एंड एसेक्सुअल टीलोमॉर्फ। सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो है इसमें दोनों होता है। तो सबसे पहले जो है सेक्सुअल की बात करो तो डेलिमा रेबेई। आपका जो एसेक्सुअल है टीलोमॉर्फ कौन सा है, एस्कोचाइटा रेबेई। एंड जो सेक्सुअल है वो कौन सा है, डाइडीमेला रेबेई। बात करते हैं माइसिलियम की। जो माइसिलियम जो इसका होगा वो कैसा होगा, देखिए ये जो माइसिलियम है इसका कैसा होता है, पिंक कलर में होता है, पेल क्रीम कलर्ड। सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है। सेप्टेट और ब्रांच का मतलब मैंने आपको बताया कि ये जैसे माइसिलियम है इसमें क्या होता है, ऐसे डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टेशन। ब्रांच का मतलब होता है यहाँ से भी ऐसे होगा, इधर से भी ऐसे होगा, ऐसे जो है बहुत सारे इसमें जो है क्या होगा, ब्रांचेस होंगे। फूटिंग बॉडीज की बात करें हम, फूटिंग बॉडीज क्या होती है, फूटिंग बॉडीज का मतलब होता है कि जो कि आपके माइसिलियम मतलब जो डिवीजन होता है उसमें, ठीक है, जैसे एक जगह जो है डिजीज हो गया यहाँ पर तो ये जो है पूरा फैलता जाता है, फैलता जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं उसमें, फूटिंग बॉडीज। जहाँ से जो डिजीज जो है अटैक करना स्टार्ट करता है। तो ए सेक्सुअल फूटिंग बॉडीज की हम बात करें तो कौन सा होता है, पिक्निडिया। ये जो है एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द ए सेक्सुअल बॉडी फ्रूटिंग बॉडीज, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पिक्निडिया। और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज की बात करें तो सीडोथीसिया। अब स्पोर्स की बात कर लेते हैं। इसमें दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, पहला एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल स्पोर में जो होता है कोनिडिया एंड एसेक्सुअल स्पोर में एस्कोस्पोर। नेक्स्ट बात करें तो द कोनिडिया, जो इसका कोनिडिया होता है कैसा होता है, ओवल टू एवलॉन्ग होता है, 1 to 2 सेल्ड होता है। कोनिडिया जो इसका होता है उसमें 1 या 2 सेल्स हो सकते हैं। थीन वाल्ड होता है एंड हाईलाइन, मतलब हाईलाइन का मतलब क्या होता है, कलरलेस। जैसे इसका कोई कलर नहीं है, वाटर का कोई कलर नहीं होता, सेम जो है वैसे ही इसका कोई कलर नहीं होता। इसमें 1 या 2 सेल्स जो है हो सकते हैं। ये रहा आपका पिक्निडिया जो है डार्क ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, रिंग टाइप में कॉन्सेंट्रिक। ठीक, नेक्स्ट जो है हम डिजीज साइकिल की बात करेंगे जो है। तो डिजीज साइकिल में हम सबसे पहले जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका सबसे पहले क्या है, ये सीड है। सीड को आप जब लगाएंगे, सीड में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा या फिर आपके जो है सॉइल में इन्फेक्शन होगा। वहाँ से फिर क्या करेगा जो है, ये प्लांट के आपके जो है प्लांट में डैमेज कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। प्लांट में डैमेज करने के बाद जो है स्कोजाइटा रेबेई जो है वो क्या करता है, प्लांट के पूरे प्लांट को डैमेज करेगा। और ये साइकिल जो है फिर यहाँ से जो है ऐसे ही चलती रहती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्या है, रेसिड्यू, या फिर जैसे मैंने आपको बताया सीड में इन्फेक्शन हो या फिर सॉइल में या फिर किसी रेसिड्यू में इन्फेक्शन हो। ठीक है, वहाँ से फिर जो है क्या बनेगा, ये
स्यूडोथीसियम बनेगा, फिर वहाँ से बनेगा एस्कस। एस्कस बनने के बाद एस्कस से बनता है एस्कोस्पोर, और फिर जो है ये साइकिल जो है आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की साइकिल होगी डिजीज साइकिल में। पहला तो सीड से इन्फेक्शन और दूसरा क्या है आपका रेसिड्यू से इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेवरेबल कंडीशन की। तो फेवरेबल कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जब आपका ग्राम लगाया जाता है तो टेम्परेचर उतना ही रहता है। रेनफॉल जब 350 mm से ज़्यादा हो जाएगा या फिर हाई ह्यूमिडिटी होगी तो ये डिजीज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा अटैक करेगा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। या फिर आप ससेप्टिबल वैरायटी लगाएंगे तो जो है इस डिजीज़ का अटैक देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं साथियों मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में आप सबसे पहले क्या करेंगे, डीप समर प्लाविंग। डीप समर प्लाविंग करेंगे तो जिससे जो रेसिड्यू पे अगर आपकी डिजीज़ है तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे और जो है उनका जो है क्या होगा, डैमेज कम हो जाएगा। उसके बाद आप ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप जो यूज करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन करेंगे किसका, ट्राइकोडर्मा या फिर स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है कि जो है हम इस चीज़ के मैनेजमेंट के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, पल्सेस में क्या यूज़ करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा या फिर जो है आप स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप डिजीज फ्री सीड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फेक्शन आपने देखा था वो किससे हो रहा था, आपके जो है इन्फेक्टेड सीड से भी हो रहा था। उसके बाद फिर सीड ट्रीटमेंट करेंगे फंगीसाइड से, जिसमें आप कार्बेंडाजिम बाविस्टिन का यूज़ कर सकते हैं। 2 ग्राम पर किलोग्राम सीड के हिसाब से आप इसको यूज़ करेंगे। और आप फिर क्या कर सकते हैं, वाटर हीट ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होगा कि आप 52 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा आपके वाटर का, और जो है आप 10 मिनट के लिए जो है उसको क्या करेंगे, सीड को सॉक करेंगे। और उस जिससे क्या होगा कि आपका जो डिजीज़ का इन्फेक्शन है, जो डिजीज़ होगा या जो उसमें फंगस होगा वो क्या होगा, डेथ हो जाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं साथियों, अगर आपके प्लांट में जो है ये डिजीज हो गया तो आप उस प्लांट को क्या करेंगे, जो डेड प्लांट है उस प्लांट को क्या करेंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा कि वो डिजीज जो है वहाँ आपके फील्ड में नहीं रहेगा। अगर उसको बाहर ले जाके कर देंगे तो जिस आपका जो है नेक्स्ट जो जनरेशन है, नेक्स्ट प्लांट होने वाला है, उसको जो है आप बचा सकते हैं। उसके बाद क्रॉप रोटेशन फॉलो करेंगे, क्योंकि क्रॉप रोटेशन से होता क्या है, आपने एक बार यहाँ पर प्लांट लगा लिया। प्लांट लगाने के बाद अगर उस प्लांट में डिजीज है, हो गया, तो आप उस प्लांट को जब कट कर लेंगे, उस फसल को हटा लेंगे वहाँ से। ठीक है, फिर जब दूसरी फसल लगाएंगे तो उस जो फंगस है उसके लिए जो है होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा, उसके लिए फूड नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और वहाँ पर जो है आप डिजीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं। आप इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, किसके साथ, वीट के साथ, बार्ले के साथ एंड मस्टर्ड के साथ। उसके बाद कुछ वैरायटी हैं, 2-3 वैरायटियाँ जो है इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी वैरायटी है, जैसे पूसा 408, पूसा 417 एंड ICL 6328। ठीक है, ये जो है 3 इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। तो ये जो है आपका जो है कंप्लीट लेक्चर होता है यहाँ पर आपके एस्कोजाइटा ब्लाइट की। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छा लेकर के आ सकें। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान।